बैंजो असल में गणपति उत्सव का पारंपरिक साज नहीं था, लेकिन जब यह मुंबई पहुंचा तो गोवा के समुदाय ने इसे अपने संगीत का हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे गणेश उत्सव के जुलूसों में भी बैंजो की गूंज सुनाई देने लगी। ढोल, ताशा और शहनाई के बीच इस नए साज की आवाज ने जुलूसों को अलग ही जोश और रंग दिया। फिर आया वो दौर जब बैंजो को इंडियन बीट्स और ड्रम के साथ मिलाया गया। इस तालमेल ने एक नई पहचान बनाई, एक ऐसा संगीत जो एक साथ ही देसी भी था और वेस्टर्न भी। आज के समय में असली बैंजो बहुत कम दिखाई देता है। उसकी आवाज को अब इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड के जरिए बजाया जाता है, लेकिन चाहे असली हो या इलेक्ट्रॉनिक, बैंजो की धुन आज भी गणपति के जुलूसों में वही ऊर्जा और वही खुशी लेकर आती है। बैंजो ऐसा चीज़ कि आज गणपति, शादी, नवरात्रि या कोई भी इवेंट हो, उसमें हमारा जो बैंजो का जो सेटअप है वो लगता ही लगता है। जैसे अभी हमारे पापा आ रहे हैं या माता जी आ रही है या कोई भी इवेंट में बैंजो का मतलब ये होगा कि हर चीज़ में अपने को अच्छा कुछ सुनने मिलता है। और जो आदमी टेंशन में होता है, म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि म्यूज़िक आज सामने आती ही तो आदमी का ज़रा माइंड बहुत फ्रेश हो जाता है। तो संगीत और बैंड में ये हमारी खासियत है। पप्पा तो मैं जब छोटा था तब से मैं गणपति पापा को बहुत चाहता हूँ और नींद नहीं आती थी। एक दिन पहले गणपति आ रहे तो रात भर सो नहीं पाता था। ये सोचता था कि आज पप्पा आने वाले हैं हमारे पास। और संगीत जो बैंड ऐसा चीज़ है कि लोग आज बड़े बड़े मंडल में जाकर अपने खुशी से भी लोग काम करते हैं कि बप्पा शांति से नहीं आना चाहिए। हम कला सीखे ना तो बप्पा को बजाते हुए नचाते हुए उनके मंडप तक लाए। वो हम लोग जितने कलाकार हैं जो इस मुंबई में है ना, सबकी सोच वही है कि बप्पा सादा ना आए। इंस्ट्रूमेंट तो सर लिमिट के बाहर है, जितना गिनेंगे उतना कम है। कि जैसे अभी रोटो हो गया, पैड हो गया, गिटार हो गया, सैक्सोफोन, ड्रम्स, ऐसे बहुत सारे हैं। उम्र खत्म हो जाएगी लेकिन संगीत के इंस्ट्रूमेंट कम नहीं हो पाएंगे, इतने रिदम है। बचपन का जुनून अक्सर इंसान तक ही सीमित रह जाता है, लेकिन मोनू के लिए यह एक साज से रिश्ते में बदल गया। बैंजो उसका दोस्त, उसका साथी बन गया। मगर हर जुनून को एक नई रोशनी तभी मिलती है जब परिवार का सहारा साथ हो। स्कूल जाता तब से मुझे इसका संगीत से बहुत प्यार था। मैंने पढ़ाई बरोबर नहीं की संगीत के लिए, मैंने जॉब अच्छे से नहीं किया, खाली संगीत के लिए। क्योंकि ये जो संगीत का जो एक प्यार है ना, उस संगीत के चक्कर में मैं मेरी पढ़ाई कर नहीं पाया। लेकिन बट संगीत में मैंने बहुत स्ट्रगल किया है और मेरी मॉम, मेरे डैड मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज जो भी खड़ा हूँ, जो भी दिख रहा हूँ, उसमें मेरे माँ, मेरे पिताजी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने कोई इंस्ट्रूमेंट जब लेने का था तो पैसा नहीं था, तो माँ ने बहुत मदद किया। इधर से उधर लोग ने ताना भी मारा कि ये है, लेकिन आज जो भी खड़ा हो, जो भी जितने सामान है मेरे पास, ये सब मेरे माँ और मेरे डैडी की वजह से है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। संगीत में मेरे को फुल सपोर्ट है। लेकिन रास्ते कभी सीधे नहीं होते। ताने भी सुनने पड़े, नकार भी झेलनी पड़ी, कभी समाज से, कभी मजबूरियों से। लेकिन जब शुरू का जुनून हो तो कलाकार रुकता नहीं है। लोगों ने अपने बैंड में बुलाया है, कुछ ने कोई अब अलग अलग शब्द ऑफर है अपने से, पर लेकिन जब संगीत सीखना था ना, तो सीखने में मैंने लोगों की अच्छी और बुराई सब सुनी है। उसके बाद 2005 या 6 में मैंने सोचा कि मैं खुद का ना, दोनों भाई ने अपने नाम का बैंड चालू किया। यानी हमारे जो दादाजी थे वो गज़ल गाते थे, मतलब इंदिरा गांधी के टाइम पे वो मुंबई में आए थे और गज़ल गाए थे और साइकिल जीत के लेके गए थे। बैंजो बजाने वाले कलाकार अक्सर खुले आसमान के नीचे ही प्रदर्शन करते हैं, कभी तेज धूप में तो कभी बरसात में। महफिल चाहे कितनी भी बड़ी हो, उनका काम आसान नहीं होता। ना सुरक्षा होती है, ना ही पूरे पैसे मिलते हैं और ना ही हमेशा सम्मान। लेकिन एक चीज़ कभी नहीं रुकती, उनकी लगन। क्योंकि जब उनके हाथ बैंजो की तारों पर चलते हैं तो हर मुश्किल, हर रुकावट उस सुर के सामने छोटी लगने लगती है। और जितने मुंबई में कलाकार हैं वो बच्चे लोग बहुत मेहनत करते हैं, बारिश में भीगते, बारिश में बजाते, लोगों को वो चीज़ नहीं दिखता है। तो मुझे एक ही खाली एक मैसेज देना है कि हर मंडल में, हर एरिया, हर शादी में कलाकार कोई भी आए उसको इज्जत दे। बस सोनू मोनू बीट्स जो पूरे महाराष्ट्र में पहचाना है, उसकी वजह मेरी टीम है। जो मेरे टीम में जो काम करते हैं मेरे भाई लोग, आज 18, 20, 22 साल से एक ही ग्रुप में मैं लड़के लोग काम कर रहे हैं। आज जो भी हूँ मैं मेरे ग्रुप की वजह से हूँ और मुझे जितना प्यार देते हैं उतने मेरे ग्रुप को प्यार देते हैं। कि आज सोनू मोनू बीट्स जिधर जाते हैं वहाँ पे वो हज़ारों संख्या के ऊपर गर्दी लग जाती है, लोग देखने आते हैं। क्योंकि हर बैंजो में
हमने लोगों को नया ही दिया है, नया सुनने के लिए आते हैं। बैंजो की कहानी सिर्फ एक साज की कहानी नहीं, बल्कि यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के संघर्ष को सुरों में पिरो दिया। इसकी धड़कन महाराष्ट्र की गलियों में सुनाई देती है और इसकी खुशी हर उत्सव में बिखर जाती है। शायद इसी वजह से बैंजो को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि महसूस किया जाता है।